ये यही थे हनुमान जी के, हमारे आराध्य के बोल ऐसे थे। सेंसर बोर्ड वाले सर, सेंसर बोर्ड वाले सर, क्या देख के सर, क्या देख के आप लोगों ने इस फिल्म को आने दिया? बैन वैन कुछ नहीं, डंडा दिखा के फिल्म बंद कर देते वो। ये हक आपको किसने दिया कि आप हिंदू धर्म के ऊपर ये नौटंकियां करते रहोगे? ये ऐसी फिल्में बनती रहेंगी और ये फिल्में हमारे धर्म के ऊपर मजाक बनाती रहेंगी। आपका बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है रामायण, फिर भी ठीक है। नमस्कार देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्र में मेरे से बड़ों को अपना प्रणाम और छोटों को मेरे स्नेह। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत चर्चित सिनेमा के बारे में, जो देश में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है और होनी भी चाहिए। तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि बात किस पे होने वाली है। बात होने वाली है आदिपुरुष पे। सिनेमा वालों ने एक सिनेमा बनाई, उस सिनेमा के कुछ किरदारों का नाम पलटा और उस पर बताया गया कि क्या वो हम ये रामायण से प्रेरित सिनेमा है, हम वैसा ही नहीं बना रहे। तो मैं तो जिन्होंने ये देख के जो गलती कर ली है उनको तो कुछ नहीं कहना चाहता, बट अभी तक जिन्होंने नहीं देखी है तो वो एक काम करे, 300-400 की टिकट आती है, उस पैसे से आप नारियल खरीदें, जाके अपने नज़दीकी किसी भी राम मंदिर या हनुमान मंदिर पे जाके वो नारियल चढ़ाए और चढ़ा के इन निर्माताओं की तरफ से आप एक सनातनी हिंदू होने के खातिर आप माफ़ी मांगे। प्रभु बजरंगबली जी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, इन मूर्खों को पता नहीं कि इन्होंने क्या किया है, उनके तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप यही कीजिए। वो पैसे आप भूल कर भी मतलब वो थिएटर में जाके नष्ट ना करें। बनाया क्या है इन्होंने? चलिए डायलॉग्स तो अभी तो पता चल ही गया होगा आपके पास कि बहुत सारे वीडियोस अभी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। क्या डायलॉग इन्होंने बनाया, ठीक है, क्या वीएफएक्स का काम किया है, रावण के 5 सिर ऊपर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं पता नहीं, लुक तो बेमिसाल है। और आप वो बता रहे हैं कि नहीं हमने तो रामायण जैसी फिल्म बनाई। रामायण जैसी? यार मजाक समझ रहे हो क्या? रामायण जैसी? ये वो रामायण हमारा शास्त्र है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारी संस्कृति है यार। किसने मतलब क्रिएटिविटी की, लिबर्टी के नाम पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इस तरीके से एक चीज को, हमारे इतिहास को, हमारे प्रभु को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाना, ये क्या हो गया? ये कैसी बात हो गई? और सर वो सेंसर बोर्ड वाले सर, सेंसर बोर्ड वाले सर, क्या देख के सर, क्या देख के आप लोगों ने इस फिल्म को आने दिया? क्या देख के आप लोगों ने इसको आने दिया सर? मुझे तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने क्या देखकर इस फिल्म को आने दिया। ये हिंदू भावनाओं के ऊपर बहुत बड़ा ठेस है सर। ये रामायण के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। ये हनुमान जी जो इतने ज्ञानी थे, उनसे ये क्या तू मैं करके क्या डायलॉग बुलवा रहे हैं यार? मजाक समझ लिया है। मतलब कुछ भी मतलब हिंदुओं को लेकर मतलब उनके रीति रिवाज, उनकी परंपरा, उनके शास्त्र, उनके ग्रंथ, उनके धर्म ग्रंथों को अब मतलब कुछ भी कर दोगे आप, कुछ भी कर दोगे। और ये जनता ऐसी है, बस एक लाख शुक्रिया करना चाहिए कि अभी ये हिंदू समाज सुप्त अवस्था में है, वरना उन थिएटर्स के सामने ना, वो थिएटर्स के सामने डंडे लेके खड़े हो जाने थे लोगों को। बैन वैन कुछ नहीं, डंडा दिखा के फिल्म बंद कर देते वो। और करना भी चाहिए, क्या नौटंकी है? आप कुछ भी बना दोगे ऐसे फालतू, वाहियात से वाहियात आपके डायलॉग हैं। और रामायण मतलब क्या चल रहा था थिएटर में? सोने की लंका थी, सोने की। और गोल्ड चमकता है, कोयले की तरह नहीं होता। आपको गोल्डन मतलब का समझ में नहीं आता? सोना कैसा होता है भूल गए? सोना कैसा होता है? सोने की लंका को वो कोयले की खदान बना दिया यार। वानर सेना के साथ रावण की सेना का युद्ध ऐसे युद्ध हो रहा है जैसे वो जीओटी में जो जैसा है ना, वो नाइट किंग, मतलब ये तो मुझे जीओटी लगा। विंटर वॉल के उस पर चल रही है कुछ फाइट। नाइट किंग बना दिया यार कैरेक्टर्स को। अब जो किया वो तो है ही सबके सामने, पर मेरा कहना यह है कि मतलब भाई आपको ऐसा करने का आपको किसने हक दिया? ये हक आपको किसने दिया कि आप हिंदू धर्म के ऊपर ये नौटंकियां करते रहोगे, ये ऐसी फिल्में बनती रहेंगी और ये फिल्में हमारे धर्म के ऊपर मजाक बनाती रहेंगी? ये हक किसने दिया? आप इस तरीके के सिनेमास बनाएंगे? आप कह रहे हैं कि जो अभी का जनरेशन का बच्चे लोग हैं उनको रामायण तो टपोरी टाइप में, छपरी टाइप में आप सिखाएंगे?
हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंग बली, यार उनको आप ऐसा दिखाएंगे, ये थी हमारी सीता माता, ऐसी थी जो आप दिखा रहे हैं। वो श्री राम या माता सीता या फिर हनुमान जी, इनका अपीयरेंस को आपने मतलब इन्होंने क्या बनाया? एक भाव आना चाहिए अंदर से। उनको देखते ही हम कहीं भी देखते हैं वो हमारे आराध्य हैं। ये समझना उन मेकर्स को ज़रूरी था कि वो हमारे आराध्य हैं। उन पे हमारी भक्ति का आधार है, मतलब उन पे हमारी भक्ति है। उनको देखते ही हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए था। आपको ऐसा बनाना था और आपने क्या बनाया? नौटंकी बनाई, कॉमिक कैरेक्टर बना दिया। अपीयरेंस तो मतलब किसी की अपीयरेंस आपने ठीक ठाक नहीं की, वो तो बर्बाद ही चलो मान लिया। मैं फिर एक बार वही पूछना चाहता हूं कि किसने आपको हक दिया कि आप रामायण जैसी एक हमारी धर्म ग्रंथ को आप अपने हिसाब से पोर्ट्रे करो और सिर्फ 2-3 कैरेक्टर के आप नाम आप नहीं रखोगे। आप प्रभु श्री राम का नाम राघव रख देने से या सीता माता का नाम आप जानकी रख देने से आप कह दोगे कि नहीं, हमने रामायण जैसा बनाया। नौटंकी है ये, रामायण जैसा बना दिया आपने। कोई जरूरत नहीं है मॉडर्नाइजेशन में लड़के लड़कियों को समझाने में। हमारा शास्त्र जैसा है, हमारे धर्म ग्रंथ जैसे हैं, वो कहानियां जैसी हैं उन्हें वैसा ही रहना है। संस्कृति का परिवर्तन नहीं होता। कोई भरोसा नहीं है यार। कल प्रभु श्री राम को आप रेमो बना दो, सीता माता को सुजन बना दो और फिल्म बना दो कोट पैंट पहन के। तो रावण से लड़ने जा रहे हैं, देखा जाएगा कोट पैंट पहन के लड़ने जा रहे हैं। फिर आप बोलोगे हाँ अभी जमाना तो ऐसा है ना, अभी देखिए अभी क्या है। अभी तो रामायण मतलब ये रामायण तब वो ऐसी थी, अभी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ है। अभी जीन्स पैंट और अभी टी शर्ट का जमाना है, शर्ट पैंट का जमाना है, ब्लेजर पहन के आएंगे प्रभु श्री राम। नाटक समझो। और कब तक सहे हम ये सब चीजें? कब तक सहे? पीके में आप शिव जी को नचवा देते हो, आदि पुरुष में आप ये सब कर देते हो। ये मुझे तो ये सोच के दुख हो रहा है कि ये भारत की भूमि, ये देव भूमि, यहाँ पे ये इसी में प्रभु श्री राम आए, इसी में हमारे श्री कृष्ण का अवतार रूप में श्री कृष्ण आए, उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया। और इस पवित्र भूमि में इस माटी के लोग क्या ऐसे हो गए हैं अब कि इसका विरोध नहीं होगा? इस मिट्टी में इतने हमारे जो आए, हमारे देव, हमारे देवियां, इतने जिनको हम पूजा करते हैं, हम मतलब उनका इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक बना के रखा है इन्होंने। बहुत मतलब गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, दुख भी कुछ कम नहीं है। दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये हम क्यों सहन करें? हम क्यों सहें ये सब चीज़ें? हमारे आराध्य को लेकर ये नौटंकी बना रहे हैं। क्या सीखेंगे बताइए? हमने तो चलिए हमने सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। अब जिसने कभी रामायण ना पढ़ी है, ना सुनने पाई है, अब वो बच्चा जब ये जनरेशन अब जब देखेगा ये, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या छवि बनेगी आप सोच सकते हैं? आपने कुछ भी बना दिया। मतलब अब ये ना समझूं मैं कि ये आपका एक मतलब प्री प्लान्ड एक एजेंडा है, मैं ना समझूं ये। और ऊपर से आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये मॉडर्नाइज जो लड़के लड़कियों के लिए है, उनको अभी की ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वो जैसे हैं उनको वैसा ही रहना है। आप अपने मन मुताबिक नहीं चला सकते। आप पेन चला रहे हो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी आप बनाओ। भैया आप एक काम करते हैं, आपको इतना पैसा खर्च करके जब आपको ऐसा ही कुछ बनाना था, 3D में बनाना था, आपको VFX लगवाने थे, भाई बहुत सी थी, कुछ नया बना लेते। मार्वल्स वाले तो करते ही है। एंटमैन ले आए, बैटमैन ले आए, स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन। आपको ऐसा चाहिए था ना तो आप कुछ वैसा बनाते, कोई कैरेक्टर आप क्रिएट करते खुद से, उसकी सीरीज बनाते। किसने मना किया आपको? आपको अगर अपने हिसाब से ये सब चीजें करवानी थी, ये सब चीजें आपको अपने हिसाब से सेट करनी थी तो आप करते। किसने मना किया है? आप कोई नया कैरेक्टर बनाते। प्रभु श्री राम का नाम राघव रख देने से सीता माता का नाम जानकी रख दोगे यहाँ पे, और ये मतलब कोई समझेगा नहीं ये तो रामायण नहीं, ये रामायण जैसा है। इतना पागल समझ लियो हिंदुओं को, इतना पागल। सिनेमा का जमकर विरोध होना चाहिए, बैन लगाना चाहिए ऐसे सिनेमाओं पे जो हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर जो खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे सिनेमाओं के ऊपर बैन लगना चाहिए। क्या सीखेंगे हमारी अगली पीढ़ियां? ये नौटंकी सीखेंगी। ऐसे थे हमारे प्रभु श्री राम, आज ये बनी। आज से 50 साल बाद ये लोग क्या बनाएंगे पता नहीं। तो आज से जो आने वाले 50 साल के जो जनरेशन है, आने वाली 100 साल में जो जनरेशन है, उनको उनका परसेप्शन क्या रहेगा दिमाग में कि ऐसे ही थे यार हनुमान जी,
वो तो ऐसे ही बोलते थे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। ये यही थे हनुमान जी के, हमारे आराध्य के बोल ऐसे थे। वो तो ये सोचेंगे ना। हमारे शास्त्र में जो मतलब विलन कैरेक्टर, अगर आपके सिनेमैटिक व्यू से लिया जाए तो विलन कैरेक्टर जैसे रावण, तो रावण से हमदर्दी नहीं है किसी को, लेकिन कम से कम वो जैसा था उसको वैसा दिखाया जाना चाहिए। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण, परम ज्ञानी था रावण, सोने की लंका थी, और आपने उस कैरेक्टर को किस छपरी टाइप, मतलब छपरी टाइप लुक नहीं दिया? आपको नहीं लगता कि आपने ये ऐसा किया है? जलन हो रही है क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये भी विश्वास करना, मतलब यार इनके शास्त्र में, इनके मतलब ग्रंथों में तो यार विलन भी इतना फैंटास्टिक, इतना बड़ा सिद्ध भक्त, इतना बड़ा ये, तो क्या बात है? आपको जलन हो रही है इससे? तो जलते रहो ना यार, नाटक मत किया करो ऐसे। कोई इंटेंशन नहीं था। मतलब मैं देखा, कुछ रिव्यूज़ देखे लोगों के, सिनेमा तो मतलब पहले दिन जाने का थोड़ा मतलब जिल मुझे भी था, सोचा कि जाके देखा हूँ, पर जो VFX वगैरह वो सब तो पहले ही थी, वो तो फिर लगा कि नहीं 2-3 दिन रुक जाते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है, फिर जाएंगे। तो उसके बाद ये रिव्यू देखने के बाद मैं देख के आया, मतलब वो 320 रुपये अगर मैं ऐसे फाड़ के ना खुद के ऊपर ऐसे फेंक देता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, जो मैंने बर्बाद किए हैं। पैसे की बर्बादी तो चलो हटाओ, इतना दुख हुआ मुझे, मैं नहीं बनाता यार इस पे वीडियो। मैं पहले रिव्यूज़ देख चुका है, हाल तो बहुत बुरा है, मैं नहीं बनाता। मैंने कोई मतलब इच्छा ही नहीं थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की, क्या ये वाहियात चीज़ बनाई है, इसके ऊपर क्या वीडियो बनाऊं ना। मैंने मेरे वीडियो में कोई क्लिप्स ऐड किए उनके, क्योंकि मैं मतलब उनका मुंह भी नहीं दिखाना चाहता इस टाइप के लोगों को मेरे वीडियो में मैं आने ना दूं, जिस तरीके से नौटंकी वो लोग ने किया। तो सभी हिंदुओं से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जागरूक होइए, देखिए ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद तो मतलब ये तो भुला देंगे कि मतलब ऐसा कुछ था। ये तो अपने टाइप से मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे ये लोग अपने हिसाब से, ये रामायण है, आयरन मैन 1 2 3 नहीं है, ये हल्क नहीं है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है। रामायण महाभारत इन सब चीज़ों में अगर कोई छेड़खानी करे तो क्या हमें आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हमारी क्षत्रियता इतना बड़ा विनाश हो चुका है कि हम इन चीज़ों के ऊपर, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, हम इनके ऊपर खुल के बात भी नहीं कर सकते? क्या हमारा समाज इतना डरा हुआ है कि हमारे समाज को लेकर, हमारे आराध्य को लेकर, हमारे पूजनीय प्रभु श्री राम को लेकर, हमारे बजरंग बली जी को लेकर, हमारे हनुमान जी को लेकर ये नौटंकी करेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे? इसका जमकर विरोध होना चाहिए। मैं तो वही आपको बोलूंगा, ना ये फिल्म देखने जाएं, ना किसी को देखने बोले, और बच्चों को तो एकदम ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत गलत चीज़ बैठ जाएगी ये देखने के बाद। वो ना करें। आपने रामायण नहीं पढ़ाई है ना, नहीं सुनाई है, आपका बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है रामायण, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। वो मंदिर जा रहा है, वो प्रभु श्री राम को देख रहा है, वो हनुमान जी को देख रहा है, फिर भी ठीक है। नहीं दिखाइए, नहीं सुनाई है, मत सुनाइए, ठीक है। हालांकि सुनानी तो जरूर चाहिए। मतलब मैं किस फ्रेम में आकर ये बोल रहा हूँ, ये समझिए कि मतलब ये मत दिखाइए। आपने अभी तक जो किया है, आपको तो जरूर से ये सब चीज़ों में अपने बच्चों को मतलब उनको जानने देना चाहिए, ये सब उनको पढ़ने के लिए उनको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर ये आपसे नहीं हो पाया है अभी तक, तो कम से कम ये दिखाने की गलती ना करें, ये फिल्म दिखाने की गलती एकदम ना करें। मेरा फिल्म मेकर से कोई मतलब मेरा कोई नाता नहीं है, या फिर मेरा उनसे तो कुछ पर्सनल कुछ है नहीं। अब आप नौटंकी बनाएंगे, मजाक बना के रखेंगे, भाई किस कैरेक्टर के ऊपर तुम बना रहे हो यार? ये सोचो, सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में भी पूजे जाने वाले हैं वो, और तुम नौटंकी बना दोगे। तो हालांकि ये जो हमारे जो ये इस फिल्म के जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो वो समाज के दिल के बड़े करीब हैं। तो मतलब उनसे कैसे ये इतना बड़ा कांड हो गया ना, ये तो मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा, तो उनसे अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। तो अब जो भी हुआ है, वो भाव मतलब अभी भी वो इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं चीज़ें, लेकिन उनमें अभी भी जो इगोइस्टिक भाव है, वो सनातनीय भाव नहीं दिख रहा उनमें कि चलिए कुछ हो गया तो ठीक है। कम से कम अभी भी वो खुद को क्या वो जस्टिफाई करने में लगे कि नहीं ये तो वैसा, वो तो वैसा, ये ऐसा वैसा। ये मतलब अगर उनके मन में, अगर उनको सही में इस समाज के लिए अगर कुछ करना है, ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए कुछ करना है, तो उनको इस संस्कृति के अनुरूप एक भाव में काम करना होगा। तब जाके वो भाव दिखेगा आपके काम में। आप ऐसे ही मतलब किसी संस्कृति के भाव से आप बहुत ज़्यादा दूर रह कर उस संस्कृति के ऊपर अगर आप आलोचना करोगे या फिर उसके ऊपर कोई कार्यालाप करोगे, तो वो सिद्ध नहीं हो सकता, वो सिद्ध नहीं हो सकता। तो आपको अगर सही में सनातन संस्कृति की रामायण जैसी बनानी थी, तो आपको वो रूट्स तो समझने जरूरी थे।
आपको उस संस्कृति की विचारधाराओं पे उनका प्रभाव आप पे पड़ना ज़रूरी था, उनका मोल आपको समझना ज़रूरी था, वो भावनाएं आपकी खुद की भावनाओं में के साथ मिश्रित होना ज़रूरी था। आपको इस संस्कृति की भावना से अगर आप खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, अगर आप इस संस्कृति की भावनाओं से अगर खुद को मतलब आप दूर रखेंगे, मतलब आपको इससे मतलब ये तो दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ आप में। और ये फिल्म मेकर जो प्रमोशन कर रहे थे तब ये क्या कर रहे थे कि हर एक सिनेमा घरों में क्या करना है, एक सीट हनुमान जी के लिए रख देनी है, क्योंकि वो आएंगे देखने। क्या पता मतलब आए तो नहीं होंगे डेफिनेटली, अगर आ जाते ना, अगर आ जाते तो तब तो उन्होंने लंका जलाई थी, आज ये इंडिया के सारे थिएटर जलाते वो। ये उनके प्रभु का, उनके चरित्र का मतलब ये इस तरीके की मतलब बेइज्जती होना ना, वो नहीं देख पाते, वो सहन नहीं कर पाते, उनसे ये सहन नहीं होता। वो सारे थिएटर्स को आग लगा देते। तो अच्छा वो कि वो नहीं आए, आ जाते तो बातें अलग थी। और देखिए अगर इसी तरीके से आपके काम चलते रहे तो फिर आपको अगर सही में कुछ करना है तो आप कुछ सही कीजिए, वरना तो समाज को तो दिख ही रहा है। और ठीक है, अभी फ़िलहाल अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे को कटने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उजाला तो आएगा ही, और जब उजाला आएगा तो सब साफ दिखने लगेगा। मेरी दरख्वास्त रहेगी, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये गलती आप ना करें। अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, उनको वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण पढ़ाएं, उनको रामायण कथा के हिसाब से सुनाएं, या फिर जो पुरानी रामायण दूरदर्शन में आती थी आप वो दिखाएं। इस समाज को, हमारे हिंदू समाज को अपनी रूट्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, इन सब चीज़ों से दूर ले जाया जा रहा है। और ये सिर्फ मत समझिए कि ये एक फ़िल्म है बना दी गई। आपको मतलब ऐसे कुछ नहीं होता इस जगत में ना, सोची समझी चीज़ है, सबको समझ में आ रही है। तो आप लोग भी ज़रा सोचें कि किस तरीके की फिल्में अपने बच्चों को दिखानी है, खुद देखनी है और देखने को बोलनी है। और हमारे ग्रंथों के बारे में तो वापस बोलना चाहूँगा, भागवत गीता, आपको रामायण अगर सही में जाननी है तो आप अवश्य रामचरितमानस पढ़वाए, पढ़ के सुनाएं, वाल्मीकि जी की रामायण पढ़वाए, पढ़ के सुनाएं, लेकिन ये सब नौटंकी बिल्कुल ना दिखाएं। चलिए आज के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय राम जी की।